हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रात का खौफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी आम ऑटो ड्राइवर की नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने खुद मौत को बहुत करीब से देखा है। एक ऐसी रात जो आज भी उसके जहन में जिंदा है। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए पढ़ते हैं इस खौफनाक सफर में। मेरा नाम राजेंद्र। मैं पिछले 8 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। दिन हो या रात, सवारी लेकर जाना मेरा काम है। पर आज जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2022 की एक बारिश भरी रात को हुआ था और आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो रात याद करता हूँ। रात 5 बजे मालाड स्टेशन। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हुई थी। स्टेशन सुनसान था। ज्यादातर ऑटो वाले निकल चुके थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक दो सवारी और मिल जाए तो थोड़ा और कमा लूं। तभी एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, छाता नहीं था उसके पास। वो सीधे मेरी ऑटो की तरफ बढ़ी। मलबनी चलोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप पीछे बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो बढ़ाई, अजीब सन्नाटा सा लगा। सड़कें खाली थी, लेकिन बारिश के बावजूद किसी बिल्ली, कुत्ते, इंसान कोई नहीं दिख रहा था। रास्ते में मैंने पीछे झांक कर देखा। लड़की चुपचाप बैठी थी, लेकिन अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने कमरे से आती है। मैंने खिड़की से देखा कि सड़क पर एक जगह बिजली के खंभे चपक रहे थे और जैसे ही हम उस मोड़ से गुजरे, ऑटो खुद ब खुद रुक गए। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं देखता हूं, मैंने कहा। पीछे से कोई जवाब नहीं। मैंने मुड़कर देखा, ऑटो खाली था। मेरी सांस अटक गई। कुछ ही पल पहले जो लड़की पीछे बैठी थी वो गायब थी। बारिश तेज हो रही थी। मैं ऑटो से बाहर निकला और पीछे का हिस्सा देखा। सीट गिली थी, जैसे अभी अभी कोई बैठा हो। फिर क्या हुआ? उसी वक्त एक पुलिस की जीप वहां आई। उन्होंने मेरी हालत देखी और पूछा क्या हुआ। जब मैंने उन्हें लड़की का जिक्र किया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, तू अकेला नहीं है। पिछले 3 सालों में 4 ड्राइवर इसी जगह पर एक जैसी सवारी लेकर आया और सबने यही बताया, सफेद साड़ी, बलबली और फिर गायब। 3 साल पहले इस इलाके में एक लड़की की डेड बॉडी टैक्सी से लौट रही थी। ड्राइवर ने उसका रेप करके मार डाला था। अब वो हर साल बारिश की रात किसी ऑटो में बैठे और मलबनी तक पहुंचने से पहले गायब हो जाते। मैंने उसी वक्त वो रात की शिफ्ट छोड़ी। आज भी जब बारिश होती है और स्टेशन पर कोई अकेली लड़की खड़ी दिखती है, मैं डर से कांप जाता हूँ और दिमाग में वही सवाल आता है, कहीं वो वही तो नहीं। उस रात के बाद मैंने फैसला किया था कि अब मैं रात में ऑटो नहीं चलाऊंगा। लेकिन जिंदगी आसान नहीं। किराया, बच्चों की फीस, बीवी की दुआएं, सब कुछ मजबूर कर देता है। 2 हफ्ते बीते। मैंने दिन की शिफ्ट पकड़ ली थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब मुझे हर सवारी में डर सा महसूस होता। एक बार तो एक बुजुर्ग औरत को बिठाया और पीछे से अचानक वही गंध आने लगी, वही सड़ी सी सीलन भरी। मैंने शीशा देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। तीसरा शनिवार, 8 बजे उस दिन घर में झगड़ा हुआ। बीवी ने कहा, कमाई कम हो गई है, दोबारा रात की शिफ्ट शुरू कर। मैंने भारी मन से सोचा, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। लेकिन इस बार मलबनी जाने की सवारी नहीं लूंगा, ये तय कर लिया था। मैं अंधेरी स्टेशन के पास खड़ा था। तभी एक लड़की आई, हल्की गुलाबी साड़ी, सिर पर चुन्नी, आंखें झुकी हुई। खुला चलोगे? उसने पूछा। मैंने चैन की सांस ली। खुला ठीक है, मलबनी नहीं। रास्ते में वो चुपचाप बैठी रही और फिर वही बात हुई। सड़क सुनसान, ऑटो में ठंडक सी पड़ गई और फिर वही गंध। मैंने घबराकर शीशे में देखा। वो चेहरा बदल चुका था। अब उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर साया था और होंठों से खून टपक रहा था। तू भूल गया मुझे? मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। ऑटो एकदम झटके से रुका। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? वो, मैं वही हूँ, मलबनी बात। इस बार तुमसे एक काम, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। राजेंद्र के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सामने बैठी हुई सवारी अब इंसान नहीं, एक बदले की आग से जलती आग थी। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। उसकी आवाज अब किसी और ही दुनिया से आती लग रही थी। मैं कैसे जानूं वो कौन है? राजेंद्र कांपते हुए, उसने अपनी एक उंगली राजेंद्र की छाती पर रखी और एक झटका सा लगा।
अचानक राजेंद्र की आंखों के सामने छिलमिलाते हुए कुछ दृश्य आने लगे। एक टैक्सी, एक आदमी, घने बाल, माथे पर चोट का निशान और उसका नाम प्रकाश गायकवाड़। राजेंद्र चीख कर पीछे हटा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? अब तुम बंधे हो मुझसे। जब तक मैं चैन नहीं पाऊं, तुम हर रात मेरी सवारी बनो और हर रात हम उसकी तलाश करेंगे। अगली रात राजेंद्र सुबह उठा तो देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी, पर जैसे ही रात हुई उसके हाथ खुद ब खुद ऑटो की चाबी की तरफ बढ़े। उस रात उन्होंने मुंबई के कई हिस्सों में उस आदमी की तलाश की, जगह जगह सवारियां ली और कुछ लोगों से पूछताछ भी की। एक बूढ़ा आदमी बोला, प्रकाश गायकवाड़, वो अब टैक्सी नहीं चलाता। सुना है अब धर्म की राह पर चल पड़ा है, एक आश्रम में, नाला सुपारा के पास। राजेंद्र उस रात नाला सुपारा पहुंचा, पर जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा उसकी ऑटो अपने आप बंद हो गई। दरवाजे पर लिखा था, शांति आश्रम, मन की शुद्धि का केंद्र। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा पूरा आश्रम वीरान था। दीवारें सड़ी, फर्श दब गई और अंदर की एक कोठरी से आवाज आई, तू आ गया। राजेंद्र कांपता हुआ अंदर गया और वहां बैठा था वही आदमी, अब एक ढोंगी बाबा बना हुआ, पर उसकी आंखें वैसी। प्रकाश गायकवाड़, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो अब मर चुका है, अब मैं सिर्फ गुरुजी। और तभी अचानक पीछे से सफेद साड़ी वाली लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें जलने लगी। प्रकाश की आंखें फटी रही। नहीं, नहीं, तू मर चुकी है। तूने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजेंद्र कुछ कर पाता उससे पहले पूरा कमरा चिल्लाहटों से भर गया। आखिरी रिपोर्ट अगली सुबह। पुलिस को अगले दिन आश्रम में एक जली हुई लाश मिली और एक बेहोश ऑटो ड्राइवर। जब राजेंद्र होश में आया उसने बस इतना कहा, अब वो चली गई है, लेकिन मैं अब कभी ऑटो नहीं चलाऊंगा। लेकिन क्या वो सचमुच चली गई?